तो हे गाइस, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नई हॉरर वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ वन इवनिंग की। एक दीपक भैया नाम के एक लोग होते हैं, ठीक है, जिनसे बंदा बात कर रहा होता है। मिस्टी, मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही हो? तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। राहुल ने फिर तुमसे मुझसे बात करने से मना किया है क्या? उसने तुम पर फिर से हाथ तो नहीं उठाया? नहीं भैया। ओ भाई। अब हमारे बीच में सब ठीक है। अब वो ऐसा कुछ नहीं करतो। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें उस आदमी को छोड़ना होगा मिष्टी। भैया प्लीज़, आपको पता है कि मैं उस आदमी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है। अगर मैंने उसे डिवोर्स दिया तो मुझे मार डालेगा। वो आपको और मम्मी को कुछ भी कर देगा। मिष्टी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें बस उसे छोड़ने का डिसीज़न लेना होगा। तुम कब तक उसकी अब्यूज़ झेलती रहोगी? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है भैया। और वैसे भी मैंने आपकी और मम्मी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ये शादी की है। शायद मैं यही डिज़र्व करती हूँ। ऐसा मत बोलो मिष्टी। भैया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राहुल बुला रहे हैं। मिष्टी प्लीज़ मेरी बात पर ध्यान देना। तुम्हें ये सब सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एन ओल्ड फ्रेंड मैसेज मिष्टी। हाय मिष्टी। हाय, हु? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। आई एम सॉरी, मैं पहचानी नहीं। कैन यू टेल मी योर नेम? चेरी। मैं किसी चेरी को नहीं जानती। सीरियसली, तुम मुझे इस कदर भूल चुकी हो? चेरी तुम्हारी बचपन की फ्रेंड। हम क्लास 4th में साथ पढ़ते थे, हमेशा साथ में बैठते थे। एक लड़का था अर्जुन, जो तुम्हारी चोटी खींचता रहता था। तुमने उसे सर पर पत्थर मार दिया था। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। उतनी पुरानी बातें, वो सब तो मेरे दिमाग से जैसे मिट ही गई हैं। इतने साल बाद तुमसे बात हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। फाइनली तुम्हें मैं याद आ गई। इट्स गुड टू टॉक यू अगेन। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? तुम्हें फिर से कांटेक्ट करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़े। तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई। उस सर फोड़ू इंसिडेंट के बाद मम्मी ने मुझे उस स्कूल से निकाल दिया। वहाँ गांव से यहाँ शहर ले आई, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे कुछ तो कांटेक्ट करना चाहिए था। मम्मी को तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम्हारा नाम लेते ही परेशान हो जाती थी। चलो छोड़ो पुरानी बातें, लेट्स मीट। मैं अभी इसी सिटी में हूँ, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आई डोंट नो चेरी। मेरे हस्बैंड को मेरे बाहर जाना पसंद नहीं है, तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर। इसी बहाने तुम्हारे हस्बैंड से भी मिल लूँगी। नहीं, उन्हें मेरी फ्रेंड्स से मिलना भी नहीं पसंद है। उसे क्या पसंद है फिर? आई रियली वाना मीट यू। ओके, तुम मेरे घर आ जाओ कल 1 बजे। उस टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते हैं। ओके, मैं अपना एड्रेस तुम्हें भेज दूँगी। ओके, बाय बाय। चेरी एक्स्ट्रा मिस्टी से मिलने आने लगी। मिस्टी ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। हाय, कल कहीं घूमने चलें? आई डोंट थिंक मैं आ पाऊँगी। यू गो एंड हैव फन। मिस्टी, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई इतना देर से क्यों देती हो? तुम जानती हो कि राहुल कैसे हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तुम्हें सब तो बताया तो है, इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उसे डिवोर्स दे दो।
तुम्हें पता है ना वो मुझे क्या धमकी देते हैं। कब तक तुम ऐसे घुट घुट कर जीती रहोगी। कंट्रोलिंग बस होता है तो बात दूसरी थी। वो इतना वायलेंट है, तुम्हारी चोटों के निशान देख कर ही डर लग जाता है। कुछ तो करना होगा। तुम उसे जानती हो चेरी। तुम उसे जानती नहीं हो चेरी। वो कुछ भी कर सकता है। मेरी अपनी बात अलग है, लेकिन मैं मम्मी और भैया के साथ लाइफ में रिस्क नहीं ले सकती। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ही हैज़ टू गो। क्या मतलब? इसके पहले वो तुम्हें और हार्म करे, तुम उसे मार डालो। पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? तुम ना डिवोर्स फाइल करना चाहती हो और ना पुलिस के पास जाना चाहती हो, क्योंकि तुम श्योर हो कि तुम्हारे घर वालों को कुछ कर देगा। कुछ ना करके ऐसे ही पिटोगी उससे ज़िंदगी भर। आज तो बस तुम हो, कल को अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वो भी उनसे ही पिटेंगे। तुम खुद ही तो कह रही थी कि उसकी शराब की लत बढ़ती जा रही है। हाँ, लेकिन उसका ये मतलब कि नहीं कि मैं उसे मार दूँ। मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकती। तुम अगर कुछ नहीं कर सकती तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बचाने के लिए उसे हटाना पड़ेगा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। तुम अपना ख्याल रखना बस। एक रात किसी ने राहुल को बेरहमी से मर्डर कर दिया। क्या राहुल को तुमने मारा है? सच सच बताना। तुम्हारा नंबर क्यों बिजी आ रहा है बार बार? कॉल करो मुझे। ओह, तो डेड बॉडी मिल गई। तो मेरा शक सही था, तुमने ही राहुल का मर्डर किया है। क्यों मारा तुमने मेरे पति को? तुम्हारे कहने पर। क्या? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम उसे मार डालो? तुमने ही तो कहा था मुझसे ये सब करने के लिए, कि तुम्हारे बचाने का यही एक रास्ता है, ही हैज़ टू गो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कब कहा ऐसा? ये तो तुम्हारा आइडिया था। मैंने पुलिस को सब सच सच बता दूंगी। मैं पकड़ी गई तो अकेले नहीं पकड़ी जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ जेल जाओगी। मैं क्यों? क्योंकि इस गुनाह में मैं जितनी इन्वॉल्व हूँ उतनी ही तुम भी हो। क्या बक रही हो तुम? जाओ अपने बेडरूम में अपनी अलमारी खोलो। व्हाट? जाओ देखो तो सही। ये सब क्या है? ये चाकू, ये खून और से सने कपड़े, ये राहुल का खून है? ये वही हुडी और पैंट है जो तुमने मुझे दिए थे राहुल को मारते टाइम पहनने के लिए। मैंने कब दिए थे? ये तुम्हारे कपड़े हैं ना? हाँ, तो तुम्ही ने तो दिए थे। और चाकू भी तुम्हारी ही किचन सेट के पार्ट है, वो भी तुमने दिया था। अगर मैं जेल जाऊंगी तो तुम भी जाओगी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? एक तो तुमने मेरे राहुल को मारा और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। झूठ तुम बोल रही हो। तुम अगर पुलिस के सामने मेरा नाम लोगी तो मैं भी उन्हें इन कपड़ों और मर्डर वेपन तक पहुंचा दूंगी। तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? मैंने तुम्हें फंसाया नहीं, बचाया है। तुमने ही मुझे ये सब करने को कहा। मैंने कब तुमसे राहुल को मारने के लिए कहा? मैंने तो तुम्हारे इस प्लान को पूरी तरह से नकार दिया था। ये सब तुम्हारा ही प्लान था। नो, किसी भी मर्डर का शक इंसान के पति और या पत्नी पे ज़रूर जाता है। इसके पहले कि पुलिस को सुई तुम्हारी तरफ घूमे, तुम ये कपड़े और चाकू ठिकाने लगा दो। मैं क्या करूं इनका? कपड़े जला दो और चाकू किसी नाली में फेंक दो, फिर हम दोनों सेफ हैं। जो कुछ भी हमने किया वो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए था। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन सब बातों का टाइम निकल गया है। जो हुआ सो हुआ, अब तुम आज़ाद हो। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अब कोई हार्म नहीं करेगा। मैं तो इन सब से बुरी तरह फंस गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चेरी ने कहा कि अगर मिस्टी ने पुलिस को उसका नाम बताया तो वो भी पुलिस से बता देगी कि ये मर्डर मिस्टी के कहने पर किया था। मिस्टी फंसना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने पुलिस से नहीं कहा, लेकिन चेरी क्यों कह रही थी कि उसने मर्डर नहीं किया।